60 भिक्षुओं का प्रथम प्रस्थान राजगृह के पास बोधगया और सारनाथ में कई सप्ताह बिताने के बाद बुद्ध के चारों ओर शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। यश और उसके मित्र फिर क्रमशः और लोग दीक्षित होते गए। धीरे धीरे उनका छोटा सा संघ बढ़कर 60 भिक्षुओं तक पहुंच गया। एक सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें बोधिवृक्ष की पत्तियों पर झिलमिला रही थी, बुद्ध शांत भाव से अपने शिष्यों को संबोधित करने उठे। भिक्षु मौन होकर बैठे थे। उनके मन में आज कोई विशेष संदेश सुनने की उत्सुकता थी। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने करुणा से भरी वाणी में कहा, भिक्षुओं, अब समय आ गया है। धम्म केवल मेरे पास रहकर सीमित न हो। जाओ संसार के कल्याण के लिए। चरत भिक्खवे चरत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जाओ भिक्षुओं, अनेक के हित और सुख के लिए विचरण करो। दो भिक्षु एक ही मार्ग पर न चलें। प्रत्येक अलग दिशा में जाए और इस अमृत समान धम्म का प्रसार करे। लोग अंधकार में डूबे हैं और यह धम्म उनके लिए दीपक बन सकता है। भिक्षुओं का भाव विभोर होना। सभी 60 भिक्षु भाव विभोर हो उठे। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प और करुणा का तेज था। उनके पास धन नहीं था, शक्ति नहीं थी, केवल साधारण भिक्षा पात्र और वस्त्र थे। परंतु उनके भीतर वह सत्य था जो अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता था। प्रथम यात्रा का दृश्य। भिक्षु छोटे छोटे समूहों में नहीं बल्कि एक एक मार्ग पर अलग अलग प्रस्थान करने लगे। किसी ने उत्तर की ओर कदम बढ़ाए, कोई दक्षिण की ओर चला, किसी ने गांवों की ओर प्रस्थान किया तो कोई नगरों की ओर। गांवों के लोग आश्चर्य से देखते, ये सन्यासी न धन मांगते हैं, न पूजा चाहते हैं, वे केवल शांति और जागृति का संदेश देते हैं। उनके सरल वचन और जीवन देखकर लोग प्रभावित होते और धीरे धीरे बुद्ध का धम्म जन जन तक पहुंचने लगा। बुद्ध अकेले निकल पड़े। 60 भिक्षुओं को आशीर्वाद देकर बुद्ध ने कहा, अब मैं भी उरुवेला जाऊंगा, जहां कश्यप जैसे महान तपस्वी रहते हैं। उनसे भी इस सत्य की चर्चा करनी है। और इस तरह पहली बार बुद्ध का छोटा सा संघ अलग अलग दिशाओं में बिखरकर पूरे भारत भूमि में करुणा और ज्ञान का प्रकाश फैलाने चला। यहीं से बौद्ध धम्म का वास्तविक विस्तार आरंभ हुआ। सिर्फ कुछ भिक्षु ही नहीं बल्कि हजारों लोग आने वाले वर्षों में इस प्रकाश को ग्रहण करने वाले थे। भगवान बुद्ध के बारे में आगे की कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय मूल निवासी।